प्यारे दर्शकों नमस्कार। मैं अपने इस YouTube चैनल पर डॉक्टर संजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसिडिटी या तेजाब के बारे में। एसिडिटी आजकल एक गंभीर समस्या हो चुकी है और हर तीसरा आदमी इससे परेशान है। पहले हम इसके कारण जानते हैं, किस वजह से एसिडिटी होती है। एक कारण है इसका बहुत ज़्यादा चिंता, टेंशन रखना। चिंता और टेंशन करने से हमारे शरीर में, आमाशय में एसिड का स्राव बढ़ जाता है। दूसरा कारण है पानी कम पीना। तीसरा कारण है खाने में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, गर्म चीज़ें, मिर्च मसालेदार चीज़ें लेना। चौथा कारण है बिना भूख के, बिना ज़रूरत के भी खाते रहना। और पांचवा कारण है ज़्यादा मात्रा में चाय का सेवन करना, शराब पीना और तंबाकू खाना। एक और कारण इसका है रात में बहुत देर तक खाना, बहुत देर के बाद खाना और खाने के बाद जल्दी सो जाना। खाना खाते खाते व्यर्थ चिंतन करना या टीवी देखना। इन सब वजहों से एसिडिटी की समस्या बनने लगती है। बहुत सारे खाने में चीज़ें ऐसी हैं जो गर्म तासीर की होती हैं, जैसे कि अदरक है, लहसुन है। इस तरह की गर्म चीज़ों का सेवन भी एसिडिटी की समस्या को बनाए रखता है। ज़्यादा मात्रा में एंटासिड दवाइयाँ खाना, वो भी एक इसका मुख्य कारण होता है। अब इसके प्रभाव जानते हैं कि इससे क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान आंतों में और आमाशय में सूजन आ जाना, जिसे गैस्ट्राइटिस और एंट्राइटिस कहते हैं। इससे पेट में दुखन रहने लगती है और खाने का पाचन कम हो जाता है। एक नुकसान है शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और फैट बढ़ना, यानी मोटापा। इसकी वजह यह है कि एसिड जब खून से होकर गुजरता है तो हमारे शरीर के अंदर उस एसिड से खून की नसों को बचाने के लिए उसकी दीवारों के ऊपर फैट जमा कर दी जाती है, और जो बाद में जाकर ब्लड प्रेशर पैदा करती है। और सबसे पहले हमारे पेट के अंदर फैट जमा कर दी जाती है ताकि हमारे पेट के अंगों को एसिड से नुकसान ना पहुंचे। इसकी वजह से मोटापा रहने लगता है। एक और कारण ये है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, यानी वजन बढ़ने लगता है और बहुत सारे हार्मोन्स के सिक्रीशन कम होने लगते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन या और अनेकों इस तरह के हार्मोन्स कम होने लगते हैं। बाल सफ़ेद होना, ये भी एक इसका कॉम्प्लिकेशन है। इसका समाधान हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके कारण को ढूंढें, किस कारण से ये होता है और उस कारण को दूर करें। सबसे पहले पानी पीने पर ध्यान दें। समय से ज़रूरत के अनुसार कोशिश करें हर घंटे के बाद पानी पीते रहें और खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिएं। मैंने बहुत सारी लेडीज देखी हैं जो बताती हैं कि हम तो पूरी सर्दियों पानी नहीं पीते हैं और गर्मी में भी कभी कभी ही पानी पीते हैं, जैसे त्योहारों में पानी पीते हैं। तो इस तरह की आदतों को बदलना है और पानी भरपूर मात्रा में पीना है। दूसरा, खाने में ज़्यादा मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, अचार, नमकीन, इन चीज़ों का सेवन बंद कर देना चाहिए। और खाने में क्षारीय फूड का इस्तेमाल, क्षारीय फूड यानी अल्कलाइन फूड्स, उनका सेवन जरूर करना चाहिए।
हम दो तरह का भोजन ग्रहण करते हैं। जो भोजन हमारे चूल्हे पर गैस पर पकाया जाता है वो एसिडिक फूड बन जाता है, वो हमारे शरीर में एसिड पैदा करता है। इसके अलावा जो प्रकृति ने तैयार किया है वो अल्कलाइन या क्षारीय भोजन होता है, जैसे सभी फल, सलाद, भीगे हुए मेवे, ये सभी चीज़ें क्षारीय चीज़ें होती हैं और ये एसिड को ख़त्म करती हैं। हमें अपने भोजन की मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अक्षारीय चीज़ें सेवन करनी चाहिए। रात के समय पानी में मुनक्का भिगोकर सुबह उसका पानी पी सकते हैं, अंजीर भिगोकर उसका पानी सुबह पी सकते हैं, आंवला भिगोकर उसका पानी पी सकते हैं, ये बहुत अच्छा एंटासिड है। या सूखा धनिया 1 चम्मच 1-2 गिलास पानी में रात को भिगोकर सुबह उसको पिए तो ये बहुत अच्छे एंटासिड का काम करते हैं। और जहाँ तक संभव हो एंटासिड दवाइयाँ जैसे कि ओसिड आती है, इस तरह की दवाइयाँ ना ली जाएं। अब कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की बात करते हैं। अगर आमाशय में और लीवर में दर्द रहता है और जलन रहती है और यह एसिडिटी खाने के 3 घंटे के बाद ज़्यादा होती है तो उस अवस्था में एगरिकस नामक दवाई लाभदायक रहती है। अगर एसिडिटी के साथ में पाचन संस्थान में दिक्कत हो, लीवर कम काम कर रहा हो तो उस अवस्था में नाइट्रम सल्फ नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर खाने के बाद एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है और खट्टी उल्टियाँ होती हैं, उस अवस्था में नाइट्रम फॉस नामक दवाई लाभदायक रहती है। अगर डकारें आती हों, जी खराब रहता हो, जी मिचलाता हो, उल्टियाँ आती हैं, खट्टी उल्टियाँ आती हैं और पेट में एक काटने की तरह दर्द होता है जो उल्टी आने के बाद कम हो जाता है, ऐसे मरीज के लिए लिथियम कार्ब नामक दवाई काफ़ी लाभदायक है। अगर मरीज को खट्टी डकारें, मुंह से खट्टा पानी आना की समस्या रहती है, पेट में जलन होती है और उसकी चौक, कोयला, कच्चे चावल आदि खाने की इच्छा होती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, ठंड ज़्यादा लगती है, शरीर थुलथुला है और सर में पसीना आता है, ऐसे मरीज के लिए कलकेरिया कार्ब नामक दवाई रामबाण का काम करती है। कुछ खाने के बाद आधे घंटे के बाद अगर जलन होने लगे, खाने का हाजमा बहुत कमज़ोर हो गया हो और थोड़ा खाते ही पेट गैस से फूल जाता है, बड़ी बड़ी डकारें आती हैं, डकारें आने से आराम मिलता है, ऐसे मरीजों को कार्बोवेज नामक दवाई लाभदायक रहती है। खाने के कुछ देर के बाद अगर जलन हो जाती है और पेट में ऐसा लगता है जैसे चूना जला रहे हो या कोई भट्टी जल रही हो तो ऐसे मरीज के लिए कॉस्टिकम नामक दवाई काफ़ी लाभदायक रहती है। अगर एसिडिटी या जलन के साथ में खाते ही तुरंत उल्टी आ जाती हो या दस्त आ जाते हों, खून की कमी हो, पेट में दुखन, सूजन है, ऐसे मरीज के लिए फेरमफॉस नामक दवाई काफ़ी लाभदायक रहती है। मरीज को भूख काफ़ी लगती है और खाना खाने के बाद कुछ देर तक उसकी एसिडिटी कम रहती है। खाना में अगर मीठा वो लेता है, मीठी चीज़ें से उसको उल्टी आती है। दुखी मरीज जो हमेशा दुख की अवस्था में रहता है, ऐसे मरीज के लिए ग्रेफाइट्स बहुत अच्छी दवाई रहती है। अगर मरीज को जलन और एसिडिटी है, सीने में जलन होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में मुंह में से पानी आता है, तो ऐसे मरीज के लिए लोबेरिया नामक दवाई काफ़ी लाभदायक रहती है। अगर एसिडिटी के कारण मरीज का पाचन कमज़ोर हो गया हो, हाजमा कमज़ोर हो गया हो, खाने के बाद
कुछ देर के बाद में पेट फूल जाता है और थोड़ा सा खाते ही तुरंत लगता है कि कितना पेट भर गया और पूरा पेट तना रहता है। डकार आने से या गैस पास होने से थोड़ा सा आराम मिलता है। पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा गैस का दबाव रहता है, तो ऐसे मरीज के लिए लाइकोपोडियम नामक दवाई लाभदायक रहती है। अगर सीने में जलन है एसिडिटी के साथ में और यह रात को या लेटने के बाद बढ़ती है, तो उस अवस्था में रोबिनिया नामक दवाई काफ़ी लाभदायक पाई जाती है। तो दोस्तों, ये था थोड़ा सा परिचय एसिडिटी के बारे में। उम्मीद है आप लोग इसके कारण को ढूंढकर और उसको अपने आप ही दूर करने की कोशिश करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ आप किसी कुशल चिकित्सक की सलाह से ही लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ में।